ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 2024 आरंभ हुआ चाहता है और 2024 में विभिन्न ग्रहों का विभिन्न योग आपकी राशि के अनुसार से बनेगा। ग्रहों का परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है वो शनि का है। और शनि जिस प्रकार से आपकी राशि में की बात करें 2024 में चलने वाले हैं, वो एक ही जगह बैठे होंगे। एक ही जगह बैठे हुए विभिन्न प्रकार के खेल आपकी राशि के अनुसार से खेलते रहेंगे। बैठे बहुत बढ़िया जगह पर है। ये शनि का जो योग है, ओवरऑल कुछ भी हो कैसे भी हो, तो इस 2024 में हमें दिखाई देता है कि ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाएगा। और जैसे जैसे वर्ष 2024 का मध्य आएगा उसके बाद तो बृहस्पति भी परिवर्तित हो जाएंगे और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं, बहुत लाभ के योग बनाने वाले हैं। धन का आगमन सुगम रूप से होने वाला है। जितना आपने अभी करीब करीब 2023 में जिस प्रकार से देखा है, शनि महाराज थे तो वहीं उसी जगह पर, लेकिन बृहस्पति का जो विशेष तौर पे ज़िंदगी में शुभ फल प्राप्ति के योग बनते हैं वो नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि शनि से दृष्ट बृहस्पति लगातार लग्न में बैठने के बावजूद भी जो वर्ष 2023 में आधे वर्ष से ज़्यादा रहे, लेकिन वो शुभ कर नहीं पाए। अब इस 2024 में बृहस्पति बदलेंगे, लेकिन शनि, अब ये शनि साफ साफ दिखाई देता है कि शनि जहाँ बैठे हैं वो तो बढ़िया जगह बैठे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, ठीक ग्रोथ होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही थी। हाथ में जो नहीं आ पा रहा था चीज़ें, वो किस कारण से नहीं आ पा रहे थे, वो ग्रहों का योग ही है। लेकिन 2024 में निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपके लिए विशेष तौर पर ये ग्रहों का योग बहुत शुभ होने वाला है और कई प्रकार से ग्रोथ के योग देने वाला है। आमतौर पे जो ग्रहों का योग हम बात कर रहे थे दृष्टि की, शनि महाराज बैठे हैं आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव होता है लाभ का भाव, 11वां भाव होता है विशेष तौर पे इनकम का भाव, प्रोग्रेस का भाव, कई प्रकार से देखा जाता है। और वहाँ शुभ ग्रह शनि महाराज अपने घर के होकर बैठे हुए हैं, वो बहुत शुभ योग बना रहे हैं। अब जिस कारण से 2023 में नहीं हुआ वो थी शनि की दृष्टि। अब शनि की दृष्टि तो वहीं रहेगी और ऐसे में शनि की दृष्टि जो है वो पड़ रही है 3 भावों में। जो 3 भावों में दृष्टि पड़ रही है वो कष्ट देने का योग बना रखा था शनि ने, चाहे वो लग्न को देख रहे हैं चाहे वो पंचम को देख रहे हैं। तो आपकी बुद्धि में भी इस प्रकार का भाव रहा कि रिजिट नहीं, यही ऐसी तरह से काम होना है, ऐसे ही काम होना है, जो युक्ति युक्त तरीके से काम होना चाहिए वो युक्ति आपको मिल नहीं पा रही थी। ये मेन कष्ट का कारण था। 2024 में शनि का जो विशेष योग बन रहा है बृहस्पति के साथ, वो मध्य करीब करीब 2 मई के बाद बृहस्पति जब परिवर्तित होंगे और जून उसके बाद अस्त हो जाएंगे और फिर जाके जब जून के अंदर पूरी तरह से होंगे तो हमें दिखाई देता है कि आधा वर्ष से ज़्यादा करीब करीब जो जून से लेकर दिसंबर तक का पीरियड होगा वो आपके लिए बहुत बढ़िया ओवरऑल ग्रोथ का पीरियड देने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो मेष राशि वालों इस 2024 में अच्छे से तैयारी कर लो। अब समझ लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से ठीक करें। हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और बताने का प्रयास किया है कि शनि की दृष्टि जो है वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। इस वक्त शनि बहुत शुभ है, शनि की दृष्टि शुभ कभी होती नहीं है और इसका शास्त्र में अनेक प्रमाण मिलता है। शनि इस वक्त दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न में जहां बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का शुभत्व जितना होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है और विशेष तौर पर बात करें तो विद्या इत्यादि के भाव बात करता है। उसके बाद अष्टम भाव पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो आपके लिए ओवरऑल अच्छी है जो अष्टम दृष्टि है। देखिए शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार से इसकी कथा मिलती है, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार से, कि कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जो है वो जो जिस पर भी पड़ती है उसका अनिष्ट करने का योग बना देती है। ये शनि को पता है अच्छे से। लेकिन शनि महाराज, जब एक बार कहा जाता है कि जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो सब लोग, समस्त देवतागण इत्यादि भगवान शिव के समक्ष पहुंचकर गणेश जी को आशीर्वाद देने पहुंचे, उनका दर्शन करने के पहुंचे। तो कहा जाता है शनि महाराज वहां दृष्टि नहीं डाल रहे थे गणेश जी पर। तो समस्त देवताओं ने कहा कि महाराज आप क्यों नीची दृष्टि करके खड़े हैं, आपको भी आशीर्वाद देना चाहिए गणेश जी को। तो उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, बोले मेरी दृष्टि में दोष है, मैं जिस पर भी दृष्टि डालता हूँ वहाँ पर विशेष तौर पर समस्या उत्पन्न हो जाती है और वहाँ उसका अनिष्ट हो जाता है। तो सबके कहने पर उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए दृष्टि डाली और कालांतर में गणेश जी की गर्दन भी नहीं बची। तो इसलिए गणेश जी की दृष्टि में दोष है। धामा जो उनकी पत्नी थी, जब कहा जाता है कि शनिदेव आराधना में रहते थे, उन पर ध्यान भी नहीं देते थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि आप मुझ पर दृष्टि नहीं डालते हैं, आपकी दृष्टि में ही दोष हो जाए। तो इस कारण से उनकी दृष्टि में ही दोष हो गया है।
अब यही दृष्टि जो है आपके पंचम भाव बुद्धि पे पड़ रही है, तो सही समय पर सही बुद्धि जो है वो नहीं मिल पा रही है, ये कारण है इसका। उसके बाद आपके लग्न पर आपकी अपना विचार आपके लिए आगे जाके शत्रु बन जाता है, यही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप ध्यान रखें, अपने विचारों को परिवर्तन करने का प्रयास करें, फ्लेक्सिबल अप्रोच तुरंत आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। यही मुख्य कारण है कि शनि को कैसे ठीक कर जाए। शनि के कुछ दिव्य उपाय बताए गए हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि उनको कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस पूरे वर्ष में, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए एक चाबी हैं, यदि आप उनको सही से लगा लोगे तो समझ लीजिए कि इस जो योग बन रहे हैं वो आपको महत्वपूर्ण लाभ देने के योग दे देंगे। लाभ के स्थान पे आए हैं शनि महाराज। अब राहु भी लग्न से हटकर 12वें भाव में चले गए हैं, जो करीब करीब नवंबर में हट गए थे। अब तो पूरी तरह से ग्रह धीरे धीरे लाभ देने की स्थिति बनाएंगे, तो 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रीय विधि के अनुसार से। आमतौर पर जो लोग उपाय करते हैं, कई प्रकार के उपाय कर लेते हैं, कोई अंगूठी पहन लेता है, कोई कुछ और करने का प्रयास कर लेता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके अनेक चीज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात समझें, शास्त्र के अंदर जो सीधे साधे रास्ते बताए गए हैं उनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय, एक छोटे छोटे मंत्र भी हैं जो आपके कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग उपाय करवाने आते हैं, बजानने आते हैं, जब उनको बता दिया जाता है तो बोलते कितना जप करूं भाई। तो देखिए, शास्त्र कहा गया एक घड़ी आधी से पुनिहात, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास से उस कार्य मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। शनि स्तोत्र है, इतना जबरदस्त मंत्र है कि जिसके द्वारा केवल एक बार पाठ कर लेने मात्र से शनि के दोषों को दूर करने का योग बन जाता है। पिप्पलाद ऋषि की कथा है, वो भी हम आपको बताएंगे भी किस प्रकार से, कैसे वो मंत्र जप कर आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल शनि महाराज को आप यदि कंट्रोल कर लेंगे तो 2024 आपके लिए बहुत बहुत शुभ होने के योग बना देगा। लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ खास बातों पे। अपने विचार का ध्यान रखें, शनि महाराज विचार में रिजिड ना ला दें, उसके लिए कोशिश करें अपने ऑप्शंस को खोल के रखें और जाके अपने आप को संकुचित दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करें। दूसरा, विचार में दृढ़ता नहीं आनी चाहिए। विचार में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी अड़ जाएं, कहीं आप जिद्दी बन जाएं। तो उस जिद को हटाने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल अप्रोच यदि लेते हुए काम करेंगे। और दूसरा, एक बार संतान का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बुद्धि का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार पूरे वर्ष तक वहाँ बुद्धि में पड़ती रहेगी और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान कराने के योग बना देंगे। तो इसलिए शनि के दृष्टि के दोष को हटाने के लिए नित्य प्रति शनि के जो कुछ खास उपाय बताए जा रहे हैं, उसका पूरा विधान आपको समझाया जा रहा है, उसको पालन करने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ योग बनेगा। और बाकी सब ग्रहों के अनुसार से क्या होगा वो भी हम अलग से बताने वाले हैं, वीडियोस आपके सामने डालेंगे, उनको भी अच्छे समझ लीजिएगा। ये हमने वीडियो जो बनाया है केवल शनि के लिए बना रहे हैं, केवल शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि पूरे 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं और इस वक्त जिस राशि में आए हुए हैं आपके लिए सबसे शुभ राशि है और उस आपकी राशि के अनुसार से एकादशवें भाव में बैठे हैं। लेकिन जो उन्होंने कुछ पूरे साल में पिछले 2023 में जितना लाभ देना था नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया उसका भी रीज़न हमने आपके समक्ष रख दिया है। बृहस्पति परिवर्तित हो जाएंगे, तब देखिएगा बृहस्पति का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर इस 2023 के मध्य के भाग के बाद से आपके वारे न्यारे होने के योग बनेंगे। तो हम जो उपाय बताने जा रहे हैं इनको अच्छे से कर लीजिए। शनि स्तोत्र का पाठ, पिप्पलाद ऋषि की कथा को सुन लीजिए और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का स्तवन यदि नित्य प्रति कर लें, उनका विशेष तौर पर क्यों किया जाए उसको भी हमें समझना चाहिए। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था उनके अंदर, ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया
जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ। आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ। तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे, और उसी दिन से उनका घुटना भी जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम में समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी दिखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्म जसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है, कर लें या सुन लें तो देखिएगा नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद।
तो ये तो शनि का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उपाय भी समझाने का प्रयास किया, हनुमान जी का मंत्र बताने का प्रयास किया शास्त्र विधि के अनुसार। देखिए, विश्वास जागना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे केवल मंत्र मिल गया और उसकी कथा नहीं मालूम चली तो फिर क्या होता है कि आदमी को लगता है कि नहीं इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये शास्त्र की कथा हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए रखने का प्रयास किया, शास्त्र की बात इसलिए रखने की प्रयास किया कि आप सबके अंदर विश्वास जाग सके। और हमने नित्य प्रति देखा है हमारे आश्रम में तो आज भी हर रोज़ पिछले पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम आश्रम का आरंभ हुआ करीब 50 साल पहले, और तब से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ वहाँ अद्भुत रूप से किया जाता है। भगवती का श्री विग्रह जो दिव्य रूप से विद्यमान है, उनके सानिध्य में ये जो मंत्रों का यज्ञ चलता है वो बहुत चमत्कारिक भाव उपस्थित करता है, प्रभाव उपस्थित करता है। यदि जीवन में कोई समस्या लगातार परेशान कर रही हो, रास्ता ना निकल रहा हो, तो आप उस यज्ञ को भी स्वयं कर लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ चलते ही हैं, उसमें आप स्वयं भाग लेके कार्यक्रम में आप लाभ ले सकते हैं। और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय पर आश्रम में चलते रहते हैं, उन सब में भी जुड़कर लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे जो कार्यक्रम होता है विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में दिल्ली में 51 के अंतर्गत, तो आप उसमें आकर बहुत सुंदर तरीके से अपनी समस्याओं का निदान भी करें, माँ भगवती का दर्शन भी करें। हाँ, आपकी अपनी जन्मपत्री, ये तो हमने शनि का प्रभाव बताया, लेकिन आपकी दशा कौन सी चल रही है, क्या योग चल रहे हैं, कैसे और समस्याएं चल रही हैं, अंतर दशाएं कौन सी चल रही हैं, उनके अनुसार भी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप पर्सनल टाइम लेकर संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। धन्यवाद, नमस्कार।